नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि देहधारी होते हुए भी मैं अद्वैत कैसे हूँ। देहधारी होते हुए भी मैं अद्वैत कैसे हूँ। तो देखो प्रभु जी, जब एक ही मटेरियल से अनेक चीज़ें बनती है तो वह वास्तव में एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती। जैसे गेहूं का आटा है हमारे घर में, उसमें से हमारी ग्रह लक्ष्मी ने, माता जी ने रोटी बनाई, एक दो रोटी बना दी। अब उसी गेहूं के आटे से दो पुड़िया भी बना दी और उसी गेहूं के आटे से थोड़े शक्कर पारे बना दिए। उसी गेहूं के आटे से फिर थोड़ा कड़ा प्रसाद हलवा भी बना दिया और उसी गेहूं के आटे से सेवइयां भी बना दी। तो जब हम भोजन करने बैठेंगे तो हमें तो लगेगा कि हमें कितनी सारी चीज़ें खाने को मिल रही है। पूरी भी है, हलवा भी है, सेवइयां भी है, रोटी भी है, शक्करपारा भी है, सब है। और शक्करपारा कहता है रोटी को, अरे तू तो सामान्य है, डेली सबके उपयोग में आती है, देखो मैं शक्करपारा हूँ, मैं तुमसे भिन्न हूँ। पूरी कहती है शक्करपारा को, अरे तुम्हारी क्या औकात है, मैं तो लग्जरी आइटम हूँ। हलवा कहता है आप सब छोड़ो, राजा तो मैं ही हूँ। सेवइयाँ कहती है मैं तो रानी हूँ। तो जब सब अपने आप के अंदर रहे हुई विशेषता को लेकर, अपनी उपाधि को लेकर एक दूसरे से भिन्न मान रहे हैं, वास्तव में वह सब क्या है? वास्तव में सब गेहूं है, गेहूं का आटा ही है और अलग तो कोई चीज है नहीं। एक ही में से सब बने हुए हैं। दूसरा उदाहरण ले लो, समुद्र में जब हम जाते हैं, समुद्र के किनारे घूमने, वहां बैठते हैं तो देखते हैं कि दूर से छोटी सी तरंग उठी और धीरे धीरे किनारे तक आते 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 वह बड़ा मौजा हो गई, बड़ा क्या कहते हैं उसको, बड़ी तरंग हो गई। उसके पीछे पीछे एक छोटी तरंग आ रही है, उसके पीछे और एक छोटी तरंग आ रही है। सब एक दूसरे को देखेगी तो क्या समझेगी, अरे ये तो छोटी है, मैं तो कितनी बड़ी हूँ, मेरे अंदर इतने इतने मगरमच्छ, इतनी मच्छियाँ, इतने जीव जंतु, इतने सब शंख वगैरह भरे हुए हैं, इसके अंदर तो कुछ ही नहीं है। तो तरंग है छोटी सी, 2 4 तिनके हैं उसके पास, एक दूसरे से अलग मानेगी। और जब वह तरंग किनारे से टकराएगी तो उसमें से फैन निकलेंगे। फैन कहेंगे देखो हम कितने मुलायम मुलायम है, ये सब तो निकम्मे हैं। उसमें से छींटे हमें उड़ेंगे, छींटे कहेंगे देखो हम कितने ठंडे हैं। तो सब जब अपने आप को, बुदबुदे भी निकलेंगी, तो सब अपने आप को फैन, बुदबुदे, छींटे, तरंगे, बड़ी तरंगे, सब अपने आप को एक दूसरे से अलग मानती है। वास्तव में सब क्या है? सब पानी ही पानी है और कुछ तो है नहीं। पानी ने अलग अलग आकार ले लिया तो उसके अलग अलग गुण हो गए और उसके अलग अलग कार्य हो गए और उसके अलग अलग नाम हो गए। उसी तरह से परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि का रूप धारण किया हुआ है। हमारे शास्त्र में कहा है, आत्मनः आकाश संभूतः तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। तब फिर आत्मा, परमात्मा आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आकाशात वायु, आकाश में से फिर वह वायु रूप में बना, वायु से फिर वह अग्नि रूप में बना, अग्नि से फिर वह बना, परमात्मा ही बना। अग्नि से वह जल रूप में बना, जल रूप में रहा हुआ परमात्मा ठोस होकर पृथ्वी बना, पृथ्वी रूप में रहा हुआ परमात्मा अन्न बना, पृथ्वी में से ही अन्न निकलता है।
और अन्न से बना हुआ यह शरीर वास्तव में परमात्मा ही है। तो हम कहाँ जुदा है? ये एक आकार अलग अलग है, परमात्मा की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से हो रही है, वह अलग अलग रोल अदा कर रहा है। परमात्मा आकाश के रूप में वह सबको स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है, एकोमोडेशन दे रहा है। आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा जब वायु बना तो सबके प्राण के रूप में वह कार्य कर रहा है। जब वही परमात्मा अग्नि बना तो सबको गर्मी, सबको प्रकाश प्रदान कर रहा है। और वही अग्नि के रूप में रहा हुआ परमात्मा जब जल बना तो वही परमात्मा शीतल हो गया, सबकी प्यास बुझा रहा है, खेती उगा रहा है, मॉइस्चर दे रहा है। जैसे घड़ा बनाना है तो पानी के बगैर तो वह माटी गूंदेगी नहीं। तो ये सब काम बॉन्डिंग का जल कर रहा है। जल में से पृथ्वी बनी तो पृथ्वी रूप में रहा हुआ परमात्मा सबको आधार दे रहा है। और पृथ्वी में से अन्न बना, अन्न रूप में बना हुआ परमात्मा सबके शरीरों का पोषण कर रहा है। एक जल बूंद से ही मनुष्य शरीर पैदा होता है और फिर उसी अन्न से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, रुष्ट पुष्ट हो जाता है अन्न खाकर, अन्न जल से। तो एक ही परमात्मा अलग अलग जगह जाकर अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों के पिता हो, अपनी पत्नी के पति हो, फिर बाहर जाओ ऑफिस में तो आप ऑफिसर हो, फिर आप खेलने के लिए जाओ बैडमिंटन या क्रिकेट तो आप खिलाड़ी हो, आप जब गाड़ी लेकर जाते हो तो आप ड्राइवर हो। आपकी अलग अलग भूमिका हो गई, आप तो वही के वही है। उसी तरह आप एक अद्वितीय है, तो उसी तरह परमात्मा ने ये अलग अलग रूप लिया है। अलग अलग रूप में रहा हुआ परमात्मा वास्तव में एक ही है। तो हम देहधारी होते हुए भी अद्वैय है, सब उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, आज फिर दे देता हूँ। एक सोने का लोंदा पड़ा है, स्वर्ण का लगड़ी सोने की, उसको पिघलाकर एक सरिया बना दिया तो सोना अब सरिया बन गया। अब उस सरिया को खींचकर तार बना दिया तो सरिया रूप में रहा हुआ सोना ही तार रूप में परिणत हो गया। तार रूप में रहा हुआ सोना छोटे बड़े टुकड़े कर दिए गए तो टुकड़ों में रहा हुआ सोना, तार रूप में रहा हुआ सोना ही टुकड़े बन गया। अब छोटे बड़े टुकड़ों में से छोटी बड़ी कड़ियां बना दी। अब टुकड़ों के रूप में रहा हुआ सोना ही कड़ी के रूप में अभिव्यक्त हो गया और उस कड़ियों को जोड़कर हार बना दिया। छोटी छोटी कड़ियां यहाँ पर इससे बड़ी इससे बड़ी, फिर यहाँ आते आते उस कड़ी में से थोड़ा रिंकल निकाल कर थोड़ा डिजाइन बना दिया, नीचे जाकर थोड़ा और नीचे सबसे बड़ा इतना बड़ा पेंडल बना दिया तो हार बन गया। तो अब हार अद्वैत, सोने से अद्वैत है कि नहीं है? क्योंकि सोना ही हार के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अब एक कड़ी जो डिजाइन वाली है उसके ऊपर वो सादी कड़ी है गोल, वो दूसरे एक दूसरे से कहे अरे तू तो सादी है, तू हमसे अलग है, तू हमसे दूर हो जा, तू निकृष्ट है, हम उत्कृष्ट है। सब सोना ही सोना है भाई, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग कर दी गई है। तो माया के कारण हम एक दूसरे को अलग जानते हैं, अलग मानते हैं। जाना तो कहाँ पर है, सिर्फ मान लिया है। जब शास्त्र का आधार लेकर सदगुरु के उपदेश के अनुसार जब हम जानेंगे तब पता चलेगा कि वही वह है, उसके सिवा और कुछ है नहीं। सिर्फ परमात्मा ही इस विभिन्न विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हुआ है। देहधारी होते हुए भी हम अद्वैय है। ये देह का नाम रूप तो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है तो परमात्मा ही इस देह रूप में बना, परमात्मा ही उस देह रूप में बना। वही मनुष्य बना, वही पशु पक्षी बना, वही पत्थर कंकड़ बना, वही आकाश बादल बना, वही समुद्र जल बना और वही पहाड़ियाँ बना, वनस्पति बना, फूल पत्ते बने। वही परमात्मा विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसी को कहते एकम अद्वितीयम सत। एकमात्र सत परमात्मा अद्वितीय है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा होने की कोई संभावना भी नहीं है। क्योंकि तब जब सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम, जब सबसे पहले परमात्मा एक अकेला था, अब एक अकेला था तो फिर बाकी की सब चीजें कहाँ से आई? वही बना, इस रूप में वही बना।
तो एक अद्वितीय सत परमात्मा ही विभिन्न विभिन्न देहधारी के रूप में, विभिन्न विभिन्न आकारों में, विभिन्न विभिन्न प्रकारों में अभिव्यक्त हो रहा है। इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, किसी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करके इस अध्यात्म शास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि देहधारी होते हुए भी, विभिन्न नामधारी होते हुए भी, विभिन्न कार्य करते हुए भी, विभिन्न गुण अवगुण धारण किए हुए भी, विभिन्न सामर्थ्य धारण करने वाले हम सब वास्तव में एक ही है और एक परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। तो देहधारी होते हुए भी हम इस तरह से अद्वैत है। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।